गॉड दादी, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हुई हैं? डरा ही दिया आपने तो मुझे। दादी को देख के डर गया हैं? अल्लाह से डर नहीं लगता तुझे? सो सॉरी दादी, वो एक्चुअली फरिया की मम्मी की डेथ हो गई है तो बस वहीं बिजी था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत परेशान थी वो दादी, रो रही थी बहुत। बस जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, लेकिन तुमने मुझे उन सब के सामने रुस्वा करा दिया, इसका अंदाजा है तुमको? मैयत में था दादी, समझा करें बात को। अच्छा चलो उठो, अभी हम आलिया के पास जा रहे हैं उसको लाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, असलम अंकल उसे अपनी मर्जी से लेकर गए ना इस घर से, है ना? मैंने तो नहीं निकाला था आलिया को, वो अपनी मर्जी से खुद ही लेकर आएंगे वापस, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है। अपनी माँ के कहने पर अपना घर खराब ना करो। वाह वाह वाह। माँ रात के 12 बजे पोते को पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं और वो भी माँ के खिलाफ। वाह वाह, तुम दिन देखती हो ना रात देखती हो, बस हर वक्त अपनी बहू की साजिशों में लगी रहती हो। माँ मैंने कौन सी साजिश की है उसके खिलाफ? जो भी है सबके सामने है। अब आसिफ, मैं तो कहती हूँ तुम उसे छोड़ दो, मैं दूसरी शादी करवाऊंगी तुम्हारी। जहाँ से तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और इसको औलाद होना हुई ना, तो आलिया से भी हो जाएगी। चौबा घर बर्बाद ना करो। अरे भाई अम्मा, मैं क्यों उसका घर उजाड़ूंगी? उसकी अपनी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने थोड़ी ना कहा था उससे कि शौहर से अपनी रिपोर्ट छुपाओ या फिर ऑफिस में उस आदमी के साथ। जिस पे वासी को भी शक है पूछ ले। अब कह दें कि ये सब भी मेरा किया धरा है ना। अम्मा दरअसल आप ना मेरी नफरत में बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। आपको लगता है कि हर बुराई के पीछे बस मैं ही खड़ी हूं। मम्मी प्लीज। दादी बहुत थक गया हूं मैं, थोड़ी देर सोना चाहता हूं, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। वासे, मुझे तुमसे इस तरह से संगदिली की उम्मीद नहीं थी। अच्छा सुने, ये लेक्चर बाद में दे दीजिएगा, अभी सुबह होनी है, सुबह बात कर लीजिएगा। मेरा बच्चा थका आ रहा है माँ। चले माँ सदके, मेरा बच्चा तुम आराम करो। आके बैठ गए हो पूरी पंचायत में। घर बर्बाद करने पर तुली हुई है ये औरत। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। सुनो, तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स देखनी है। मेरे पास नहीं है रिपोर्ट्स। ऑनलाइन तो होंगी ना, मुझे लिंक दे दो। ऑनलाइन भी नहीं है। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई मुझे नहीं मालूम फिजा, मुझे तंग मत करो प्लीज। चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं और दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है? फिजा प्लीज,
मुझे अभी कुछ नहीं करवाना है। मुझे प्लीज तंग मत करो, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। यार तुम एक डॉक्टर से टेस्ट करवा कर बैठ गई हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम मां नहीं बन सकती हो। तुम्हें पता है इस वक्त हमारी फील्ड में फर्टिलिटी इश्यूज पर इतना काम हो रहा है और दोबारा टेस्ट करवाने में या सेकंड ओपिनियन लेने में हर्ज ही क्या है। फिजा प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद तंग मत करो प्लीज। आलिया देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हें याद है नौशीन आंटी तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्होंने टेस्ट करवाए थे, फिर तुम दोबारा एक बार हॉस्पिटल गई थी, तुमने टेस्ट करवाए थे और दोनों बार सब कुछ क्लियर आया था। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मां बनना पॉसिबल ही नहीं है? मुझे ना टेस्ट पर बहुत डाउट है। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हारे सारे टेस्ट दोबारा करवा लूं। देखो, हम दोबारा से एक बार हॉस्पिटल जाएंगे, दोबारा से तुम्हारे टेस्ट करवाएंगे और इस बार टेस्ट मेरे जानने वाले के पास से करवाएंगे। वो तुम्हें जेन्युइन एडवाइस देगी। ठीक है, लेकिन आज नहीं, हम एक दो दिन में चलेंगे, ठीक है? ना 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 ना, एक दो दिन में नहीं, हम कल ही चलेंगे। आ रही है समझ मेरी बात? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज तुम अम्मा या बाबा को इस बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर रिजल्ट वही आया जो पहले आया था तो वो लोग और ज्यादा दुखी होंगे। ओहो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना चाहिए कि तुम कितनी लकी हो, मुफ्त में इतनी अच्छी डॉक्टर जो मिल गई है। मजाक कर रही हूँ। मेरी मम्मा को छोड़ आए हो? फरिया प्लीज सब्र रखो, सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। काश मम्मा मेरी बात मान लेती, काश मम्मा मेरे साथ अमेरिका चली जाती। उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अल्लाह ताला ने उनकी इतनी जिंदगी लिखी थी, और वैसे तुमने तो उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट करवाया था। यहाँ से तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कैंसर की वजह से भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ बस। इतने बड़े घर में मैं अकेले क्या करूंगी? मेरा है ही कौन? कोई नहीं है मेरा। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम?